नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के बीच पीईटी का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम एक बार पुनः हाजिर हुए हैं और ये सेट नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। ऑप्शन है औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जुमला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। सही आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है भीतरी अभिलेख, एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या देवगांव अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपत्तनम। सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। दिया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला और दूसरा, ऑप्शन दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे। ऑप्शन है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू से। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। ऑप्शन है तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम या विक्टोरिया हॉल का निर्माण। इसका सही आंसर बंगाल का विभाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन है बुद्धू भगत एवं झिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा या दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। सही आंसर हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। अगला क्वेश्चन, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या नॉर्वेजियाई सागर में। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। ऑप्शन है बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन है विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू निर्मित है। ऑप्शन है ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से या बलुआ पत्थर से। सही आंसर हो जाएगा नीस से। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
अगला क्वेश्चन कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामाजिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, CSO, NSSO, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NSSO। अगला क्वेश्चन है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, और कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। बताना है कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है पहला, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। फिर दिया गया है कि निम्न पर विचार कीजिए। लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। लिखा है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। आपको इनको मतलब एक सीक्वेंस में मिलाना है कि सबसे पहले कौन सा बैंक आया था, उसके बाद। तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक होगा, फिर अग्रणी बैंक योजना होगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना होगी, फिर नाबार्ड होगी। तो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। ऑप्शन है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। अगला लिखा है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या न ही एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 माह, 60 दिन या 1 मास। सही आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या सरकार के प्रति। सही आंसर हो जाएगा जनता के प्रति। अगला क्वेश्चन कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1976, 1978 या 1979। सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी कि मजबूत भाग है? ऑप्शन है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम। इसका सही आंसर हो जाएगा दंतवल्क। अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ऑप्शन है हीलियम, नियान, ऑर्गन या रेडॉन। तो नोबेल गैस रेडॉन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन है कि पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, या पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ऑप्शन महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सही आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन है विशेष, विपरीत, पर्याय, या असामान्य। तो सही आंसर हो जाएगा विशेष, यानी कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है वचन, हानि, प्यास, या बचत। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हानि होती है न कि होता है, बचत होती है न कि होता है, प्यास लग रही है न कि प्यास लग रहा है, और वचन दिया जाता है, दी नहीं जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वचन, यानी कि वचन जो है वो शब्द पुल्लिंग है, बाकी हानि, प्यास और बचत यह जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें बताना है कि आपको अशुद्धि जो दी गई है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक है, सर्वनाम है, लिंग है, या वचन है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। अंबुज है, नीरज है, जलज है, या अम्बुद है। तो बादल का जो समानार्थी होगा वो अम्बुद हो जाएगा। बाकी अंबुज, नीरज और जलज ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, या शोभा डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है वो नेम सेक पुस्तक की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून को, 7 जुलाई को, 21 दिसंबर को, या 23 जून को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो आपको बीच में जो डैश, वो शुरुआत में जो डैश लिखा है वहाँ पे भरना है। तो बताना है कि ऑप्शन दिया गया लंबवत खेती, या हाइड्रोकल्चर, या जैविक खेती, या रोबोकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है कौन सा है। ऑप्शन है ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन, या इको फ्रेंड। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन एक संस्था है जो कि हमको पर्यावरण के विषय से बचाती है। अगला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन है भोपाल में, पटना में, कानपुर में, या हैदराबाद में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यानी कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन है स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग, या मैड्रिड। तो स्वीडन की जो राजधानी है वह स्टॉकहोम है। अब आपको ये सोचना है कि बर्न किसकी राजधानी है, मैड्रिड, लग्जमबर्ग। तो बर्न जो राजधानी है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। वहीं लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग की राजधानी है, और मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन है 1/4,
1/2, 1/3 या 1/5। सही आंसर 1/3। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र या चंदौली। सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? ऑप्शन है 5 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या 18 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या 21 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। अगला क्वेश्चन कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या रहा है? तो ऑप्शन है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें, जलवायु कार्यवाही, अपनी प्रजातियों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला क्वेश्चन है हेलिना क्या है? ऑप्शन है स्वदेशी रूप से विकसित एक पनडुब्बी, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट प्रणाली या संचार उपग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया? ऑप्शन तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब इन 13 नए जिलों का गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश में कुल टोटल जिलों की संख्या हो गई है 26। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1889, 1920 या 1923। सही आंसर हो जाएगा 1889। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मई। और इस वर्ष जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष इसे मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर पूछ दे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1993 से। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है सिंधिया रोसेनजेविक, मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या जो बाइडेन। सही आंसर हो जाएगा सिंधिया रोसेनजेविक को। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? ऑप्शन है 20, 25, 30 या 40। सही आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नई दिल्ली, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम या ओस्लो। सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में। अगला क्वेश्चन है हिंदी का गद्यांश है। आप लोगों को इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद फिर आप लोगों को इस गद्यांश का आंसर देना होगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? सपने, विचार,
बुद्धि या अवसर? तो सही आंसर हो जाएगा कि साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किसके समान है? भैंस, भेड़, सिंह या जानवर? सही आंसर है सिंह। अगला क्वेश्चन, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को या आम आदमी को? सही आंसर हो जाएगा मनुष्यता को। अगला क्वेश्चन, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? ऑप्शन, विवेकशील जीवन को, कमजोरी की, स्वावलंबन पूर्ण या हिम्मत की? सही आंसर हो जाएगा हिम्मत की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य या व्यवहार कुशल? तो सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। एक बार पुनः आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है। अब आप लोगों को इस गद्यांश को फिर से पढ़ना होगा। पढ़ लेने के बाद जो गद्यांश आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने होंगे। तो चलिए फटाफट अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? नहीं वाले जो शब्द लिखे हो तो उन लोगों को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं वाले क्वेश्चन हमेशा आंसर गलत करवा देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन है अनुपकार, अनुपम, अनपढ़, अनुपयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनपढ़। जो अनपढ़ है वो अन उपसर्ग से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब? ऑप्शन है उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे आत्मिक ज्ञान हो। अगला क्वेश्चन, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है सुख से सधे जो साधन, कर्मधारय समास, सुख और साधन द्वंद्व समास, सुखों के साधन तत्पुरुष, सुखों के साधनों का समूह द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा सुखों के साधन यानी कि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो मस्तिष्क का सही उपयोग करता हो, दयालु और सच्चरित्र हो, गंभीर चित्तन दे, अपने अधिकार जानता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयालु और सच्चरित्र हो। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है आत्मिक ज्ञान देना, सच्चरित्र नागरिक बनाना, सुसंस्कृत बनाना, अनुत्तरदायी बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुत्तरदायी बनाना। तो दोस्तों ये सेट हमारा यहीं पे आज संपन्न हुआ। अब आप लोगों ने इस सेट को दिया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, और जो ये पेपर सेट 5 था या आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।